बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये ख़ास आपके अवेयरनेस के लिए है और इसे प्लीज़ आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करें और इसके बारे में लोगों को बताइए, क्योंकि हम बहुत ईजी हो गए जब से हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में केसेस जो है बहुत नीचे गए, हालात बहुत बेहतर हुए, वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हुई, जिसकी वजह से हालात बहुत कंट्रोल में आ गए। अब मैं जब बाहर निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोगों ने ना मास्क लगाया होता है, ना हाथ धोने पर कोई वो फोकस है उस तरह से। गैदरिंग्स हो रही हैं, लोग खानों पर बैठ रहे हैं, दावतें हो रही हैं, होटलिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में हम लोग बिल्कुल भूल गए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब हम बिल्कुल भुला बैठे थे तो एकदम से कोरोना इतनी तेज़ी से फैला और फिर हमने देखा कि अमवात जो है उसकी शरह कितनी ज़्यादा हुई। उसके बाद हमने भारत में देखा कि किस तरह से लोग तड़प तड़प कर सड़कों पर गिरते हुए और मरते हुए हमने देखे, और वहाँ पर जो लोगों का हाल था उसे देखकर हर शख्स जो है उसकी आंख जो है वो नमनाक हो गई। अब जो है सिचुएशन उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। एक ऐसा वेरिएंट कोरोना का सामने आ रहा है, इसके बारे में अभी आप लोगों ने नाम सुन ही लिया होगा, मुख्तलिफ लोगों ने इस पर वीडियोज़ भी की हैं, बात भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आई हूँ वो ख़ास आपके लिए इसलिए है कि आपको पता हो कि ये है क्या, बचना कैसे है, इसके अटैक्स क्या हैं, ये क्यों इतना डेंजरस है और ये किस तरह से काम करे। आप यकीन करें 15 सेकेंड के अंदर ये असर करने वाला है। ये पूरे के पूरे फेफड़े आपके तबाह करके रख देता है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कोरोना के फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले जो हीरो जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर जावेद अकरम, इस वक्त उन्होंने इसके ऊपर जो डिटेल्स दी हैं वो इतनी ख़तरनाक है कि अगर आपको मालूम हो जाए तो यकीन करें। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर जावेद अकरम, प्रोग्राम्स में आप इनको देखते रहते हैं। इन्होंने जो चीज़ें इस कोरोना के वेरिएंट के बारे में बताई हैं वो इतनी ख़तरनाक है कि मेरे ख्याल से अब हम लोगों को एक बार फिर से दोबारा पहले की तरह एहतियात करने की ज़रूरत है। इस वेरिएंट के बारे में मैं नहीं बल्कि WHO कह रहा है कि ये ऐसा वेरिएंट है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इस नई किस्म को उन्होंने ओमिक्रॉन का नाम दिया। और ये केसेस जो है बेसिकली जनूबी अफ्रीका से ये वायरस जो है ये सामने आया और जनूबी अफ्रीका के कुछ 6 ममालिक है जिन पर सफरी पाबंदी भी लगा दी। इवन जो पाकिस्तानी वहाँ पर इस वक्त हैं उन्हें कहा गया है कि वो 5 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वापस आ जाएं और उसके अलावा उनको फिर क्वारंटाइन भी करना होगा। बिफोर कमिंग भी उन्हें यहाँ पे फ़्लाइट यानी लेने से पहले भी और यहाँ पे आने के बाद भी उनके टेस्ट होंगे और उसके बाद क्वारंटाइन पीरियड होगा और ये सब कुछ होगा। बहुत से ममालिक के साथ अब वो जो फ़्लाइट हैं वो राब्ते वो ख़त्म किए गए। NCOC ने खुसूसी हदायत जो जारी किए वो मैं आपको आखिर में बताऊँगी कि आप लोगों को क्या करना है, किन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी है। डॉक्टर जावेद अकरम ने क्या बताया, WHO क्या बता रहा है, मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा बता दूँ। आपको बहुत ज़्यादा अब होशियार होने की ज़रूरत है। इस नई किस्म के सामने आने के बाद एक बार फिर से ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि दुनिया भर में कोरोना की एक नई लहर आएगी जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनके ऊपर वैक्सीनेशन के भी शायद असरात ना हो। वैक्सीनेशन वाले लोगों के अंदर भी पर भी ये बहुत स्ट्रांगली एक्ट कर सकता है। और ये इसकी सबसे ख़तरनाक बात ये है कि बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। नई किस्म की रफ्तार बहुत तेज़ है और वैक्सीनेशन जो है उसके ख़िलाफ़ इतनी मौसर नहीं है। अब इसका तोड़ क्या है ये बहुत अहम सवाल है इस वक्त। साइंसदान जो हैं उनके पास इन सवालों के भी जवाब नहीं है, वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ये नई किस्म जो है वो बहुत तेज़ी से इस वक्त फैल रही है। अफ्रीका के सूबे गॉटिंग में ये सामने आई, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती चली गई। इज़राइल भी इसमें शामिल है, वहाँ पर भी इसका अटैक हुआ। अच्छा, अब ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि जनूबी अफ्रीका और उन ममालिक में ये ज़्यादातर इलाकों में फैल चुकी हुई है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें मैं इस वायरस के हवाले से आपको ये बताऊं कि ये नई किस्म बेसिकली है क्या, और डॉक्टर जावेद अकरम ने जो कहा है वो मैं इसके बाद बताती हूँ। कोरोना वायरस की मुख्तलिफ इक़साम सामने आई, उसमें ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। इसने क्यों साइंसदानों को हैरान किया वो मैं आपको ज़रा रिपोर्ट यहाँ से पढ़ के चूँकि बता रही हूँ इसलिए मैं यहाँ पर मुसलसल देख रही हूँ, मैं आपको बताऊँ। उन्होंने कहा कि इस किस्म ने हमें हैरान कर दिया है क्योंकि हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा इसमें तब्दीलियाँ आ गई हैं। इसका ये वेरिएंट जितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि इसमें कोई 50 के करीब, मैं आसान अल्फाज में बताती हूँ, जिनियाती की बजाय आसान अल्फाज में बताती हूँ, 50 के करीब इसके अंदर तब्दीलियाँ हो गई हैं। और इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ जो है इसको अब वैक्सीनेशन जो है उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, अटैक नहीं कर पा रही है इस वायरस के ऊपर। उसके बाद उनका कहना है कि हमने देखा कि वायरस की किस्म के मुआयने के बाद हमें पता लगा कि इसका वो हिस्सा जो सबसे पहले इंसानी जिस्म पर, देखिए ये वायरस है, वायरस की एक आउटर लेयर है, जो हिस्सा इंसानी जिस्म पर सबसे पहले अटैक करता है
उसमें ही 10 के करीब तब्दीलियाँ आ गई। देखिए आपने जो वैक्सीन बनाई है वो कुछ ख़ास किस्म के उस वायरस के ऊपर एक्ट करने के लिए तो मौजू है। जो चेंजेस अब आ जाती हैं उसके लिए फिर आपको नई वैक्सीनेशन जो है वो बनानी पड़ती है, नई वैक्सीन डेवलप करनी पड़ती है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी तेज़ी से अपनी शक्ल बदल रहा है और जितनी एक इसके अंदर चेंजेस आ गई हैं उसके ऊपर उनको ये खदशा है कि जो पुरानी वैक्सीन अभी तक जो कुछ तैयार हुई हैं वो इसके ऊपर अमल नहीं करेंगी और ये बड़ा ही एक डेंजरस किस्म का वायरस जो है ये सामने आया। अब डॉक्टर जावेद ने इस बारे में क्या बताया वो ज़रा प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, मोर डेंजरस देन एनी अदर वेरिएंट। फिर ये है कि ये जितनी तेज़ी से फैलता है 15 सेकंड में वो कहते हैं कि ये एक से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो जाता है, बहुत ही कम टाइम स्पैन है। और फिर ये फेफड़ों पर एक्ट करता है, जाके अटैक सबसे पहले ये फेफड़ों पे करता है और फेफड़े जो है ये मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। इसके लिए वो ये कहते हैं कि वैक्सीनेशन के हवाले से बेशक ये कहा जा रहा है कि वेरिएंट है और ये वेरिएंट जो है इसके अंदर बहुत जीनियाती तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कराएँ, वैक्सीनेशन और दोबारा बूस्टर उसके जो होते हैं वो लगवाइए। यानी कि लोगों ने जो एक बार लगवा चुके हैं, मेरे अब कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने अब दोबारा से, यानी कि एक पहली उन्होंने डोज लगवाई थी जब शुरू में आगाज़ में ही आया, उसके बाद उन्होंने अब दोबारा से दूसरी बार भी वैक्सीनेशन करा लिए। तो वो कह रहे हैं कि स्पीड अप करें वैक्सीनेशन को क्योंकि बहुत डेंजरस है और ये कम्प्लीटली आपके लंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है। एक बार फिर से आप लोग मास्क का प्लीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। NCOC ने कहा है कि आप SOPs पर बड़ी संजीदगी के साथ अमल करें, अपने हाथ धोएं, मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन जिनकी नहीं हुई प्लीज़ उसे जल्दी कंप्लीट करें और अगर आपके डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं तो आप दोबारा से वैक्सीनेशन भी करा लीजिए। अलामात पर प्लीज़ गौर करें, जैसे आपको कोई भी अलामत नज़र आए तो फ़ौरन टेस्ट कराएं और ख़ासतौर पर अब तो कुछ लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है लेकर रखने शुरू कर दिए हैं कि खुदा न खासा ऐसी सूरत हाल में जब ये फेफड़ों पर एक्ट करता है तो आपके पास चांस हो, क्योंकि आपको याद होगा लास्ट टाइम भी ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो है वो कम पड़ गए थे, लोगों से अपील की जा रही थी कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएं और ऐसे में अपने टेस्ट कराइए और अगर कुछ ऐसा मामला नज़र आता है तो क्वारंटाइन में चले जाइए। अब जो लोग फंसे हुए हैं मुख्तलिफ जाहिर सी बात है उन ममालिक में जिनके ऊपर पाबंदियाँ हैं, जिनमें कि अफ्रीका के 6 ममालिक शामिल हैं, अब उनके लिए बाकायदा तौर पे कुछ वे आउट निकाला जा रहा है। उनको पाकिस्तान आने के बाद भी उन्हें क्वारंटाइन वगैरह पीरियड एक होगा और उनके टेस्ट होंगे, लेकिन ऐसे में अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए आपको बहुत से लोग नज़र आएंगे जो अभी लापरवाही का शिकार है, शायद उन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा। हमें आसान नहीं लेना इसको। ये कोरोना के बारे में जब आगाज़ भी हुआ था और जब बड़ी तेज़ी से केसेस जो है ड्रॉप होने शुरू हुए थे तो ये भी कहा गया था कि एक और लहर के लिए तैयार रहिएगा और हर अगली लहर जो है पिछली लहर से ज़्यादा ताकतवर है। अल्लाह ताला हम सबको बचाए रखे और हम सब जब देखते हैं कि अभी हमारे घर में से तो किसी के साथ खुदा न खास्ता कुछ नहीं हुआ, हम इन चीज़ों को बहुत ईजी लेते हैं। जब तक कि खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता हमारी आंखें नहीं खुलती, लेकिन प्लीज़ उस हादसे से पहले आप अपने आप को तैयार रखिए, होशियार रहिए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इर्द गिर्द लोगों को अब कहना शुरू करें कि सिचुएशन जो है बहुत वर्स्ट होने जा रही है, क्योंकि कह दिया गया है कि हालात जो है बहुत ख़तरनाक होने जा रहे हैं। अगले दिसंबर तक हालात बहुत संगीन हो सकते हैं। डॉक्टर जावेद अकरम ने भी, NCOC ने भी, WHO ने, सब जगह से ये अलर्ट्स जो है जारी किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखिए कि जो वुमेन वर्ल्ड कप का श्रीलंका वेस्ट इंडीज़ का मैच था वो कैंसिल कर दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी वो पोस्टपोन कर दी गई। तो सिचुएशन कुछ ऐसी ख़राब तो है ना जिसकी बिना पर ये सब कुछ किया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।